ची SCS न्यूज हम ची कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा सांसद पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर के बारे में जो पटना में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दिले जे आगामी 7 तारीख के जे महाधरना हुआ जा रहा है भारी संख्या में लोग जुटा जा रहा है। पटना के फ्रेजर रोड के समीप पद्मश्री डॉक्टर CP ठाकुर अपना आवास पर संवाददाता सम्मेलन के आयोजन कलन। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर CP ठाकुर कहलन जे दिन प्रतिदिन बिहार में महिला और बच्चा पर अत्याचार बढ़ल जा रहा है। प्रशासन अपराधी के छोड़ बेकसूर पर लाठी बरसा रहा है। हाल ही की एक घटना के जिक्र करे तो कहलन जे दिन और रात में गया जिला के बेलागंज में महिला और बच्चा बच्ची सबके पुलिस द्वारा जबरन घर में घुसकर जाति सूचक शब्द के प्रयोग करत गाली गलौज कयल गेल और मारपीट सेहो कयल गेल। एतबे नहीं कारगिल के शहीद परिवार के सेहो नहीं बख्शल गेल। संगे संग दूध पियत बच्चा के मां के गोद से उठाकर फेंक दिल गेल। एहि तरह के गंभीर मामला बिहार में काफी तेजी से बढ़ रहा है और राज्य स्तर पर पुलिसिया जुल्म के प्रदर्शन चल रहा है। कहलन जे पूर्वाग्रह से ग्रसित एहन पुलिसिया तांडव लोकतंत्र के लिए खतरा के घंटी है। सब के लोग गया के पावन धरती पर गांधी मैदान में 7 अक्टूबर के बिहार के हजारों लोग के साथ प्रशासनिक अत्याचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना में CP ठाकुर शामिल था और यह धरना से कोनो भी पार्टी या जाति के संबंध नहीं है। धरना में सब क्यों आमंत्रित है, हर क्यों शामिल हो सके। वो स्पष्ट रूप से कहलन जो हम कोनो पार्टी में छी तकर ई मतलब नहीं जो हम अत्याचार पर मुंह बंद केने रहब। जे गलत है तो आवाज उठेबे करब। पटना से सुनील कुमार शर्मा के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। अब उसमें जो सरकार के खिलाफ धरना नहीं है, वो लोग पीटा गया औरत को बिना कसूर, उसके खिलाफ। अब उसमें जो इन्वॉल्व पुलिस बेलगाम हो गई। बेलगाम पुलिस पर कोई नहीं। अच्छा, पुलिस के साथ साथ 2 बहुत विद्वान लोगों को जिला में पोस्ट किया जाता है। एक वो DM है, वो स्कूलों का जी बहुत विद्वान लोग हैं। वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से कम्पीट करके लोग आए, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, मना भी नहीं किया। बिना किसी के ऑर्डर से तो हुआ होगा, बिना ऑर्डर से तो ऐसा होगा नहीं। यही है, किसी ने 7 तारीख का धरना है। सभी लोगों को हम लोग जो आवे सबको बुलाया। धरना का आयोजन किए हैं गया 7 अक्टूबर को गया में हम लोग एक धरना का आयोजन किए और उसमें सभी को बुलाए। कोई जाति विशेष नहीं है, जो उसमें आवे सभी लोग आ। और उसका क्यों शुरू किए कि 6 सितंबर एक हम दिल्ली से आए, 2 दिन का प्रोग्राम था उधर जहानाबाद गया था। करते करते तो हमको गए एक गांव में बेलागंज गया से पहले। तो हमको लगा कि लड़का तो कुछ मारपीट किया होगा, रोका होगा, यही होगा वहाँ पर। और तो हाँ देखे कि लड़का सब तो दिख नहीं रहा है, तो वही गया सड़क से हट के गाँव की तरफ तो नया कॉलोनी लगता है कॉलोनी। वहाँ पर महिला लोग सब कहने लगे कि हमको पुलिस ने लाठी से पीटा है। कितनों ऐसा था कहते थे कि मत मारिए, हम लोग उसको कोई हाथे नहीं है, मारिए और जात पूछ के मारिए। ये बहुत खराब लगा। एक तो महिला को मारना सब है, ये है डेमोक्रेसी में, ये ठीक नहीं इसी जात के। और जैसे एक ज़माने में मॉडर्न पॉलिटिक्स चला था, याद होगा जो मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी हम लोग जाते थे, सब जगह जाते थे। जिस जात का होता था उससे मतलब नहीं, जाते थे, सांत्वना देते थे और क्या, और तो कुछ कर नहीं सकते। वो लोग जाने से डरते थे। जमाना ऐसा था कि वो लोग जाते ही नहीं थे, पॉलिटिशियन लोग डरते थे। इसमें हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि महिला को पुलिस मारेगी। उसमें एक महिला हस्बैंड मर गए। दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक
अपराध गोष्ठी के आयोजन कलन और इनमें तमाम थानेदार डीएसपी सब मौजूद चला। दरभंगा जिला के बड़ी पुलिस अधीक्षक श्रीमती गरिमा मलिक अपराध गोष्ठी की अध्यक्षता करैत हर थानेदार के निर्देश दिलन जे पूजा के देखे कोनो भी तरह के शिथिलता बर्दाश्त नहीं किया जाए। हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहबाक चाहिए। शांति समिति के बैठक आयोजित होबाक चाहिए। संगे संग अपराधी तत्व पर नकेल कसल जाए। पूजा के दौरान विशेष चौकसी के निर्देश से दिल गेल। उपलक्ष्य में कितना बाउंड डाउन हो चुका है आपको बताएं? मुहर्रम में जो किया गया था, मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को भी चल रहा है, तो 6 महीना तो ऐसा कुछ लोग जो हो सकते हैं कि उस समय उन दोनों में जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन यहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर के उपलक्ष्य में कितना बाउंड डाउन हो चुका है आपको बताएं? मुहर्रम में जो किया गया था, मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को भी चल रहा है, तो 6 महीना तो ऐसा कुछ लोग जो हो सकते हैं कि उस समय उन दोनों में जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन यहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर के चीजों की आपने जो है सूची दे दी है, लेकिन उसमें से चिन्हित कुछ लोग हैं जिसपे हमें पता है कि इन पे अंकुश लगाना जो है ज्यादा जरूरी है या ये ज्यादा जो है शरारती तत्व है, तो उनकी सूची अगले 24 घंटे में अपने एसडीपीओ के माध्यम से उपलब्ध करवाएं। इसमें एसएचओ और दरभंगा के एक मरीज संजय कुमार के डॉक्टर राजीव नयन के तो ऑपरेशन भेल छल और डॉक्टर के लापरवाही से मरीज के जान चल गेल। दरभंगा के बाकरगंज के रहनिहार 23 वर्षीय संजय कुमार इलाज के लिए डॉक्टर राजीव नयन के तो भर्ती भेल छला। उनकर गोल ब्लडर के ऑपरेशन कैल गेल छल लेजर तकनीकी के माध्यम से, जाहि में 4 गो छेद कैल गेल छल। लेकिन एहि ऑपरेशन के दौरान किडनी में एक होल भ गेल, जाहि के बाद उनका स्थिति में गिरावट आवा लागल और बेहतर इलाज के लिए वो सब पहले पटना गेला, पटना में नहीं संभाल सकल, तकरा बाद दिल्ली गेला और दिल्ली में मौत भ गेलन। एहिमे परिवारजन के काफी परेशानी और खर्चा के सामना करऽ पड़लन। संगे संग उनक बच्चा सेहो एहि दुनिया से विदा भ गेलन। एहि बात से आहत मृतक संजय कुमार के परिजन सीजीएम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करौने अछि और डॉक्टर राजीव नयन के आरोपी बनैले अछि। मेरा बच्चा को जो है ना, मतलब 26 तारीख को उसके यहाँ राजीव नयन से देखा है। उन्होंने बोला कि गोल्ड ब्लडर में पत्थर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 26 तारीख को उनके यहाँ फिर ले गए, हम एडमिट किए। 27 को वो ऑपरेशन गोल्ड ब्लडर का किए। 27 तारीख को रात में बच्चा का बीपी लो हो गया। बीपी लो होने के बाद हम उस डॉक्टर नहीं थे, उसके कंपाउंडर क्लिनिक में थे, उनको बुलाए। बुलाने के बाद उनको कहा कि इनका स्थिति एकदम बिगड़ चुका है। तो कहा इसकी कोई बात नहीं है, पानी उनी चढ़ाया। पानी चढ़ाने के बाद उन्होंने हमको बोला कि मतलब ठीक है पेशेंट आप काम कर। ठीक उसी दिन रात में फिर शाम में आए डॉक्टर साहब, मतलब सर इनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है, सो मतलब देखिए बीपी लो हो गया। तो वो बोले कोई बात नहीं, आप इनको मूँग का खिचड़ी और आलू चावल गीला करके दीजिए। जो हम कहे कि सर को बोले भी कि सर इसका हवा नहीं निकला, गैस नहीं छूटा है। तो नहीं कोई बात नहीं डॉक्टर, आपका ही अहम है, आपको कहते देने के लिए आप दीजिए। हमने उस लड़का को मूंग का खिचड़ी बनाकर दिए, 1 चम्मच खाया वो। उसके बाद और उसकी स्थिति बिगड़ गई। कल हो करके 28 तारीख को वो हमको बोले कि आप बच्चा को ले जाइए डेरा, आपका बगल में डेरा है, कोई तरीका की बात होगा तो उनको बताना। हम 28 तारीख को अपने बच्चे को डेरा पर लेकर चले आए। डेरा पर ले आने जाने के बाद उसको आँख उख सब पीला होने लगा। उसके बाद फिर हम गए होली के कल हो करके कि सर इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, न लेटरिंग हो रहा है, न पेशाब हो रहा है। तो कैसे आप पेशेंट को लेकर आए लड़का को? तो हम फिर लड़का को लेकर गए। लड़का को ले आए, फिर डॉक्टर साहब देखे। देखने के बाद वो हमको हेमोपैथी का एक काजोल करके कोई दवा आता है जो मतलब जॉन्डिस का है, वो हमको लिखे। हम ले लिए। लेने के बाद फिर बच्चा को दिए। देने के बाद फिर डेरा ले आए। डेरा लाने के बाद फिर स्थिति देखे और बिगड़ ही रहा था। 5 तारीख को फिर हम ले गए डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब बोले कि आप एक काम कीजिए, सो मतलब बच्चा आपका ठीक है, आप डेरा ले जाइए। लेकिन वहाँ पर हमको उनका कंपाउंडर था अनिल कुमार, वो हमको बोले कि आपका बच्चा का स्थिति बिगड़ गया। उन्हीं का कंपाउंडर वो हमसे बोले कि उनका स्थिति बिगड़ रहा है, आप इसको बाहर ले जाइए। फिर भी हम बाहर न ले जाए। डॉक्टर एस के प्रसाद जो आरबी मेमोरियल में हैं, उनके यहाँ ले गए, चेकअप करवाए। उन्होंने कहा कि एडमिट कराइए। आपका क्या करवाए थे? अशरफ अली है हजमा चौक पर, वहाँ लाए। वहाँ लाने के बाद वो डॉक्टर साहब कहें कि इनको कहीं नहीं डेरा मत ले जाए, सीधे एडमिट कीजिए।
उसके बाद 2 बजे में हम इनको एडमिट किए आरबी मेमोरियल में। वहाँ पूर्ण रूप से जांच पड़ताल हुआ, जितना जांच होना था वो होने के बाद 9 साढ़े 9 बजे में डॉक्टर साहब बोले कि आपकी पेशेंट की स्थिति बिगड़ चुकी है, आप यहाँ से इनको रूबन ले जाइए। तो उन्हीं पर कहा कि वहीं से एम्बुलेंस किए, डॉक्टर लिए, कंपाउंडर लिए और रूबन लेकर के हम चले गए। रूबन जाने के बाद वहाँ हमने 3 दिन रूबन में इलाज करवाया। वहाँ का डॉक्टर बोला हमको कि नहीं, यहाँ पेशेंट आपका ठीक होने लायक नहीं है, इसको इंस्पेक्शन हम निकाल रहे हैं, फिर इंस्पेक्शन बन रहा है, इसलिए कि किडनी में इसको ये रॉड लग चुका है, जिसके वजह से इसका कितनों हम निकालेंगे इंस्पेक्शन, लेकिन इंस्पेक्शन कम नहीं हो रहा है। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य के पति दिलीप कुमार सोनी जिलाधिकारी के एक ज्ञापन दिले, संगे संग एक मुकदमा सेहो दर्ज करौले। आरोप है जे हुनका इलाका में विकास से संबंधित 2011 से 17 के बीच कोनो काम नहीं भेल। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के जिला परिषद सदस्य के पति दिलीप कुमार सोनी जिलाधिकारी के एक ज्ञापन दिले, संगे संग एक FIR सेहो दर्ज करा के आरोप लगौले जे 2011 से लेकर 2017 तक उनका एरिया में सरकारी योजना से कोनो काम नहीं भेल। 2011 से 17 के बीच के कार्य के वो जांच के मांग के लेने वो आरोप लगौले जे सिर्फ कागज पर काम भेल है, बाकी शहर जमीन पर कोनो काम नहीं दिख रहा है और सारा पैसा के बंदरबाट कऽ लेल गेल। मामला ये है जो कुशेश्वर स्थान पूर्वी इठर पंचायत का मामला है, जो 2012 और 13 में जो है सो चला था योजना PCC सड़क, पुलिया और आंगनबाड़ी केंद्र। इसको सूचना के तहत जो है सो हम प्रखंड से लिए, सूचना में यही जब दिया गया तो आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। PCC सड़क जो है लगभग जो है सो 5.5 लाख 6 लाख ऐसे करके 3-4 योजना था, उसका पूरा लिस्ट निकाला गया। लिस्ट के हिसाब से शहर जमीन पे पंचायत में जाके घूमे और देखे तो एक भी काम वहाँ पर शहर जमीन पर है ये नहीं है। आवेदन दिए हैं टोटल लेकर जो है सो उसको जो है सो सूचना के तहत जो लिए थे प्रखंड के से उसका छाया प्रति भी दिए हैं। टोटल देकर DM साहब से आग्रह किए हैं कि आप अपने स्तर से जांच करके सही क्या है उसको सब मुआयना करके क्या क्या कहाँ घोटाला है, क्या क्या मामला है, कहाँ दिए हैं ज्ञापन? ज्ञापन दिए हैं आपको, जैसे DM साहब का है, DD साहब का है, SDO साहब का है, प्रखंड स्तरीय क्या नाम है BDO साहब को दिए हैं। ये टोटल जगह हम दिए हैं। मामला यही है कि शहर जमीन पर भी काम नहीं है, कागजी पूरा जो है सो काम किया हुआ है। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार सोनी उर्फ बोवा जी, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के तेलवा वार्ड नंबर 11 में डीलर के खिलाफ लोग गोलबंद भाव का प्रदर्शन केलन। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के तेलवा पंचायत वार्ड नंबर 11 के डीलर खेलानंद यादव के विरुद्ध गोलबंद लोग सब सड़क जाम कऽ के प्रदर्शन केलन। लोगक आरोप है जे 2 महीना से उनका सबके खाद्यान्न नहीं दिल जा रहा है और डीलर के मनमानी के शिकायत जखन लाचार उपभोक्ता विभाग से करे तो विभागीय उदासीनता के शिकार हो जाए, जाहि कारण उपभोक्ता काफी आक्रोशित भ गेला और लोग सब हाथ में राशन कार्ड लऽ सड़क पर डीलर के विरुद्ध नारेबाजी केलन और रामदत्त पट्टी के समीप सड़क जाम कऽ के प्रदर्शन केलन। एतबे नहीं, लोगक इहो आरोप है जे एहि बाबत जखन मुखिया से शिकायत कयल गेल तो ओ 2 टूक शब्द में कहलन जे ई डीलर के मामला है, ओ किछु नहीं कऽ सकै छथि। एहि बात से आक्रोशित लोग हंगामा और प्रदर्शन केलन। जाहिर सी बात है जो सरकार गरीब परिवार के राशन कार्ड एहि लेल बनबौलक ताकि सरकारी दर पर खाद्यान्न मिल सके और गरीबक खाद्यान्न पर डीलर कुंडली मार के बैस गेल छै, जाहि के बाद लोग सब आक्रोशित भ गेला। सुपौल से नजीर आलम के साथ राहुल झा की रिपोर्ट। जो अधिकार अनाज था खिलालन डिनर उठा करके बेच लिया है, वो दाना नहीं दे पाया और जनता लोग को मालूम हुआ तो जनता लोग अपना धरना स्तर पर जतरा लगाए हैं। उसके बाद में मुखिया जी को पूछे, ये मुखिया जी दाना कह के मतलब से ये महीना के की भेले तो मुखिया जी कहते हम नहीं जानते हैं। यहाँ जो डीलर माल उठाया है तो सबको पता हुआ है कि पिछला सितंबर माह का माल जो उठाया गया है वो माल कहाँ गया नहीं गया तो हमारी जनता सबको तो नहीं मिल रहा है। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में सड़क निर्माण में निर्माणकर्ता द्वारा मनमानी के आरोप लाग रहा है।
सुपौल के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत निर्मली पंचायत के परवाहा गांव के पासवान टोला वार्ड 7 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत भ रहल सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता के अनदेखी धरल्ले से कयल जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य शुरू कैल लगभग हफ्ता बीत गए, लेकिन स्थल पर अखन तक प्राक्कलन राशि के बोर्ड अंकित नहीं कैल गेल अछि, जबकि नियमानुसार कार्य शुरू होय से पूर्व ही स्थल पर बोर्ड लगाबे के अछि। ग्रामीण सबसे मिल रहा जानकारी के अनुसार इस सड़क निर्माण कार्य कच्ची सड़क से लऽ मुन्ना पासवान के घर तक निर्माण होय के अछि। सड़क में पहले मिट्टी वर्क करे के छल, ओय के बाद ईंट सोलिंग और ओय के बाद पीसीसी ढलाई के एस्टीमेट अछि, लेकिन स्थिति है जे अखन तक मिट्टी के कार्य पूर्ण नहीं भेल, न ही मिट्टी के बैसा देल गेल, सिर्फ ईंट सोलिंग कऽ के निर्माण कार्य शुरू कऽ देल गेल। सुपौल से कमल किशोर भारती के रिपोर्ट। एक कहावत है जे माल महाराज के और मिर्जा खेले होली, एहने किछु दास्तान है सुगौली गोरखपुर रूट के रेलवे के जतो आरपीएफ वाला अवैध वसूली क के अपन जेब भर रहा है और ई अवैध वसूली के विरोध करे वाला के थाना में बंद क के बेतरीका पिटाई कैल जाइत अछि। सुगौली गोरखपुर रेलखंड में पैसेंजर या एक्सप्रेस अथवा सुपरफास्ट ट्रेन में मूंगफली बादाम बेचे वाला कथित ठेकेदार द्वारा प्रत्येक विक्रेता से 3500 रुपया महीना जबरन वसूलल जाइत अछि। राशि दै से इनकार करे पर गरीब मूंगफली विक्रेता के जीआरपी अथवा आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार करवा के पहले खूब पिटवायल जाइत अछि और बाद में राशि के वसूली कैल जाइत अछि। यदि केओ नहीं दऽ पाबैत अछि तो ओकरा जेल तक भेज देल जाइत अछि। एकटा मूंगफली विक्रेता कतेक मेहनत कऽ के कतेक परिश्रम कऽ के 2 जून के रोटी इकट्ठा करै छथि और अपन परिवार के भरण पोषण करै छथि, लेकिन लोहा के पटरी पर दौड़ैत ट्रेन में ओ मूंगफली सही ढंग से बेच पाबैत एकर कोनो व्यवस्था नहीं अछि और एकर फायदा ठेकेदार, आरपीएफ और रेलवे प्रशासन के भेट रहल अछि। लोहा के पटरी पर दौड़े वाला ट्रेन के हर बोगी में घूम घूम कर मूंगफली बेच कर अपन परिवार के भरण पोषण करे वाला मूंगफली विक्रेता सब के व्यथा सुननाहार क्यों नहीं छथि। ई सब पीड़ित छथि और हिनका सब के कहीं न्याय नहीं भेट पाबि रहल अछि। बेतिया से सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वही पकड़ कर ले जाएगा सिपाही के पास, पैसा नहीं देंगे तो पकड़ के डांड लगाएगा लोग और मारेगा लोग। और दंड का कहाँ से मैंने कौन दंड लगाता है? वही जीआरपी आरपी पकड़ के ले आते हैं मर्चेंट साहब के सामने। अच्छा, और पैसा नहीं देंगे तो वहीं पर डांड होगा, पैसा देंगे तभी ना छूटेंगे। आप क्या काम करते हैं? मूंगफली बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? यही चनपटिया बेतिया सुगौली। कहाँ बाजार में कहाँ बेचते हैं? ट्रेन में बेचते हैं सर। अच्छा, इस बादाम बेचने के एवज में आपको कुछ कहीं कुछ देना भी पड़ता है? जी जी, 4000 3,500 का महीना देते हैं। किसको देते हैं? वही जीआरपी आरपीएफ को। ठेकेदार है हमारा। क्या नाम है ठेकेदार साहब का? ओम प्रकाश। कहाँ के हैं ओम प्रकाश जी? चनपटिया पुराना का है। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर में भारी मात्रा में शराब पकड़ल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर थाना क्षेत्र के पतौली गांव में ठाकुरबाड़ी के पास एक बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो गाड़ी लागल छल, जाय में 9 कार्टून शराब राखल छल जे जब्त कैल गेल। 302 बोतल में लगभग 86 लीटर ई शराब छल, जेकरा पुलिस बरामद कऽ लेलक। एहि के संगे 2टा धंधेबाज के सेहो गिरफ्तार कैल गेल, जेकर पहचान कुंदन कुमार पिता प्रमोद सिंह, गुंजन कुमार पिता देवनारायण सिंह, जे सब गौसपुर थाना दलसिंह सराय के रहे वाला छथि। समस्तीपुर से अमरदीप नारायण के रिपोर्ट। कहीं डंप करने के लिए जा रहा है, उसी सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष अपने सशस्त्र बल के साथ पतौली ठाकुरबाड़ी के पास उसको रोका और स्कॉर्पियो के साथ 2 व्यक्तियों को शराब के साथ पकड़ लिया। कहाँ से कहाँ ले गए? पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के क्रम में वो बता दिया। कितनी मात्रा? लगभग 86 लीटर है, 302 बोतल। और दूसरी तरफ पटना में से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गो शराब धंधेबाज के गिरफ्तार कैल गेल। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के दीघा इलाका में पार्टी पुल पर वाहन चेकिंग कर रहा पुलिसकर्मी सब दौड़ कर 2टा शराब तस्कर के गिरफ्तार कैलन। संगे संग
62 बोतल अंग्रेजी शराब से हो बरामद कलन। दरअसल दीघा थाना पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रहा छल। एही दौरान एक मोटरसाइकिल सवार 2टा युवक चेकिंग पॉइंट से काफी तेज रफ्तार से भागल। पुलिसकर्मी जखन मोटरसाइकिल सवार शराब तस्कर के पीछा कलन और घुड़दौर मोड़ के पास यातायात जाम रहे के कारण दोनों युवक शराब भरल बोरा के फेंक पॉल्सन रोड के तरफ भाग गया। पुलिस काफी तेजी से भाग रहा मोटरसाइकिल के पीछा कर बाइक सवार दोनों युवक के पकड़ लेलक और ते भागे अपराधी के पास से 1 कार्टून जाय में ओते गिरफ्तारी के बाद पॉल्सन रोड से 46 बोतल शराब बरामद कयल गेल। पटना से सुनील कुमार शर्मा के संग राजेश कुमार की रिपोर्ट। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।